उस फंक्शन का। तो ये क्या करता है, मतलब सेट में क्या करता है, ये यूनियन करके उसका यूनियन जिस फंक्शन जिस जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉल किया है फंक्शन उसमें स्टोर करेगा। अब यहाँ देखो व्हाट आई विल डू, मैं एक D2 डिक्शनरी बना दूं, D2 डिक्शनरी। इसमें व्हाट आई विल डू, आई राइट हियर 10 and here I'm going to write Pune, and here I will write 20, and here it is going to be Mumbai, to be uh, and here it is going to be Nagar. Okay. Then after that it could be something like this. What I'm going to do, right, D1 dot update D2, इसका मतलब अल्टीमेटली यहाँ पे होना चाहिए जैसे सेट में होता था वे यहाँ पे होगा गाइस। तो यहाँ पे D2 एक डिक्शनरी है, तो D2 का हर एक की वैल्यू D1 में अपडेट होगा। अब देखो मुझे बताओ, सबसे पहले जो की वैल्यू पेयर है हमारे पास, ये जो पहला की वैल्यू पेयर है वो D में है क्या, कहाँ पे, नहीं इसमें है। है, ये No. कहाँ पे भी नहीं, मतलब इट विल बी क्रिएटेड की वैल्यू पेयर। दूसरा की वैल्यू पेयर देखो 20 वाला, 20 की वाला है क्या यहाँ पे, 20 की कहाँ विल पे बी भी, क्रिएटेड इट विल बी। एंड थर्ड वाला देखो, अपडेटेड। कैपिटल ए वाला, Update. कैपिटल ए वाला ऑलरेडी है, तो ये क्या करेगा, अपडेट करेगा सिर्फ, क्योंकि की कीज रिपीट नहीं हो सकते। तो एक्सपेक्टेड आंसर यू कैन से D1, D1 में स्टोर किया, इसका रिजल्ट इसने अपडेट नहीं, दैट इज व्हाट D1 इज। यू कैन सी हियर नाउ, ये जो है ना, ये कंप्लीटली यहाँ पे ऐड हुआ है, यहाँ पे ये जो है ना कंप्लीटली यहाँ पे ऐड हुआ है, एंड ये जो है ना ये सिर्फ अपडेट हुआ, ऑलरेडी था, तो एक का जो पुराना वैल्यू हो गया एंड इसके बदले नल आ गया जो भी हमने दिया था, सो इट इज बीन अपडेटेड। क्यों, क्योंकि दो की वैल्यू पेयर्स नहीं हो सकते टाइम, एक सॉरी दो कीज एट अ टाइम नहीं हो सकते, सेम कीज एट अ टाइम हो सकते डिक्शनरी में, तो इसलिए उसने एक ही ए रखा, सिर्फ उसने वैल्यू अपडेट किया है। अब मुझे बताओ, ये जो अपडेट इस लिस्ट में भी एक फंक्शन है, append to single value Extend. एक्सटेंड। extend, that is Extend. extend में अगर मैंने a dot extend, a dot extend b किया मैंने, इसका मतलब a एक लिस्ट है एंड b भी एक लिस्ट है, तो लिस्ट b के सारे एलिमेंट्स a में यहाँ पे अपेंड किए जाते हैं, यहाँ पे भी वही हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे जो कीज है ये रिपीट नहीं हो सकते, इसलिए एग्जिस्टिंग के उसका वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो रहा है, दैट्स इट, बाकी चीजें सेम। तो यहाँ पे कंपैरेटिवली ध्यान में रखना थोड़ा सा ये जाता है ऐसे फंक्शंस। तो एक सिंगल एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए, फॉर इंसर्टिंग सिंगल एलिमेंट देन नो फंक्शन, सिंगल एलिमेंट के लिए नो फंक्शन, वहां पे क्या करो, डिक्शनरी में आपको की डालना है तो ये ऐसे बनाओ, वहां पे फंक्शन की जरूरत नहीं, d1 ऑफ की इज इक्वल टू b सिंगल के लिए। अगर आप पूरा डिक्शनरी अपडेट करना है तो यू कैन यूज अपडेट फंक्शन, अपडेट फंक्शन। तो ये जो D2 डिक्शनरी ना वो सारा D2 डिक्शनरी 1 में अपडेट किया जाएगा, सो दिस इज व्हाट इट इज, ठीक है। ओके, so you got it, अपडेट फंक्शन। अब यहाँ पे आई थिंक डॉट आइटम्स डॉट कीज एंड और एक फंक्शन था कौन सा, डॉट वैल्यूज फंक्शन हमने ऑलरेडी यूज किया, शायद नीचे है, ठीक। अब यहाँ पे ये दो फंक्शन है जिनको हमें डिस्कस करना है, पॉप एंड पॉप आइटम, पॉप एंड पॉप आइटम। पॉप हमने दो बार यूज किया अब तक, पॉप हमने दो बार यूज किया अभी तक, पॉप हमने दो बार यूज किया अभी तक, कहाँ कहाँ पे, लिस्ट एंड सेट। लिस्ट में पॉप कैसे काम करता है, लिस्ट वाला पॉप, रिमूव्स द आइटम। Remove the इंडेक्स 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 नंबर लास्ट remove the index. इट इज रिमूव द Index. एलिमेंट बाय इंडेक्स, तो इंडेक्स प्रोवाइड करो, उस इंडेक्स का वैल्यू ये रिमूव कर देगा, रिमूव इन कर केस ऑफ लिस्ट, इन केस ऑफ सेट it will delete any random value in रैंडम set. नंबर वैल्यू करेगा। it is going to delete some random value from the set, some random value from the set। यहाँ पे दो ये क्या है,
remove specified key and return the corresponding value. अगर वो की अवेलेबल नहीं है तो it will generate key error. तो यहाँ पे हमें प्रोवाइड करना है कि कौन सा की है, मतलब इट इज सेम लाइक लिस्ट, जैसे लिस्ट में इंडेक्स देते हैं इससे ये की मतलब क्या है, एक इंडेक्स ही है. तो लेट मी गिव इट पी हियर. तो ये जो पी है ना एक की है, मतलब ये है ये. तो मुझे बता ये डिलीट करने के बाद वैल्यू ये रिटर्न करेगा, मतलब रिटर्न क्या करेगा, दैट इज पी. ये देखो ये पी की ने दिया था, उसके हिसाब से उसका वैल्यू उसने रिटर्न किया. और एक कर d1 डॉट पॉप, लेट मी रिमूव 10. क्या रिमूव करेगा ये, पुणे. पुणे, मतलब ये रिटर्न करेगा पुणे, मतलब ये बताए कि 10 में रिमूव कर रहा हूँ एंड 10 पे वैल्यू सेव. ये देखो वैल्यू सेव पुणे, वैल्यू सेव था पुणे. ठीक है, तो दैट इज की वैल्यू पेयर. तो ये जो की है ना ये आप भेज दो, उसी हिसाब से ये की वैल्यू पेयर ही, मतलब ये दोनों की वैल्यू पेयर डिलीट हुआ. ये देखो पी भी नहीं है 10 भी नहीं है, यहाँ पे पी भी चला गया 10 भी चला गया. सिर्फ डिलीट करते टाइम पे और एक फैसिलिटी ये आपको बताता भी है कि ये कौन सा वैल्यू डिलीट हुआ है, की तो हटा रहे उसको बता यस उस की पे ये वैल्यू था जो डिलीट किया. तो दैट इज व्हाट d1 पॉप is. तो इट इज सेम लाइक लिस्ट. सो यस की और value दोनों रिमूव हो जाएंगे, यस यस, अगर जाएंगे तो पूरा आइटम ही जाएगा ना. पूरा आइटम. यस इट इज सेम लाइक लिस्ट. अब d डॉट पॉप आइटम करते हैं. पॉप आइटम ये देखो ये क्या बताया, रिमूव एंड रिटर्न अ वैल्यू पेयर एज अ टपल. लेकिन कौन सा इन्होंने नहीं बताया. पेयर्स आर रिटर्न इन लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर. लिफो जो कंप्यूटर साइंस वाले लोग हैं या तो मतलब सर्किट ब्रांच वाले लोग, उनको शायद हम आपने सुना होगा लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट. इसका मतलब है कि मुझे बताओ ये मैंने डिक्शनरी बनाया, तो इस डिक्शनरी में बनाने के टाइम पे सब लास्ट में कौन सा की वैल्यू पेयर मैंने डाला यहाँ पे. यस लास्ट हमने ए वाला डिलीट किया क्या हमने, नहीं ये तो अपडेट हुआ था. ठीक है ये तो अपडेट हुआ था. तो सबसे लास्ट में अब हमने डाला है वो है 20 मुंबई. 20 मुंबई अब जो सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ है दैट इज लास्ट इन, वो सबसे पहले आउट होगा. दैट इज व्हाट पॉप आइटम इज. तो देखो ये की वैल्यू पेयर का क्या डिलीट किया, दैट इज 20 मुंबई चला गया. 20 मुंबई से पहले अभी जो भी यहाँ पे दिख रहे हैं इसमें सबसे लास्ट में कौन सा एलिमेंट इंसर्ट हुआ था आइटम ए बी सी डी में. D. ये तो अपडेट है, इज नॉट बीन क्रिएटेड. डी तो ऑलरेडी डेड है, तो इसका मतलब देखो डी. तो यहाँ पे हमने क्रिएट किया था डी, मतलब ए बी सी से ही जनरेट हुए थे, उसके बाद में डी हमने डाला, मतलब डी इज गोइंग टू बी लेस्ट वन. तो देखते हैं अगर मैंने डी1 को पॉप किया, डी1 डॉट पॉप आइटम, तो देखो ये देता है कि dn40. ये देखो dn40 it has given, dn40 it has given, dn40 it has given. yes अगर भी वापस किया तो वो पूरा डिलीट कर देगा. yes. अब देखो यहाँ पे ये सिर्फ 3 ही बचे. फिर मैंने d डॉट पॉप आइटम किया, क्या जाएगा, क्या लगता है आपको, आपका क्या मतलब ऐसे यहाँ पे ए बी सी तीनों एक बार ही मैंने क्रिएट किए थे शायद लिस्ट में, ये तीनों साथ ही क्रिएट किए थे. तो पहला कौन सा क्रिएट हुआ, पहला वाला, बाद में 18 ये वाला, बाद में ये वाला, C. मतलब सबसे लास्ट में सी वाला तैयार हुआ है. तो अगर मैंने पॉप आइटम किया तो कौन सा जाएगा अब, C30 E30 D1. So right तो now ये atom is removed every time. या वी कैन से सो यस. या तो जो सबसे लेटेस्ट में इंसर्ट हुआ है, क्रिएट हुआ है लेटेस्ट में, वो जाएगा. तो दैट व्हाट पॉप आइटम फंक्शन. तो जो इंसर्शन के लिए हमने फंक्शन देखे, इंसर्ट के लिए अपडेट फंक्शन देखा, अपडेट फंक्शन, अपडेट लाइक डिक्शनरी विद अदर डिक्शनरी. सिंगल एलिमेंट के लिए ऐसा है डी ऑफ की इज इक्वल टू वैल्यू, तो सिंगल एलिमेंट के लिए.
बहुत सारे एलिमेंट के लिए अपडेट, ये इंसर्शन के लिए, डिलीशन के लिए पॉप एंड पॉप आइटम। ये क्या करेगा, लीफो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, लास्ट इन फर्स्ट आउट के अकॉर्डिंगली एलिमेंट दे देगा हमें। पॉप क्या करेगा, पॉप को हम बताएंगे किसको पॉप करना है, तो ये आप की देना पड़ेगा। सो व्हाट इट विल रिटर्न अस वैल्यू, डिलीट हुआ एंड इट विल गेट डिलीटेड। सर यस। ऍक्च्युली आता जेव्हा मी सांगताय याचे फंक्शन्स, हाँ हे आता ठीक आहे, आता लक्षात राहते, जेव्हा हाँ, नंतर रेफर करू, पण याचे की फंक्शन आपल्याला मिळतात. की फंक्शन्स म्हणजे आता जसं आपण म्हणतोय की पॉप ऍटम जे आहे लास्ट इन लिफोवर काम करतं. हाँ हाँ पॉप ऍटम हा असं, म्हणजे जसं नंतर जसं आपण नोट्स रेफर करतो लाईक दॅट, की नोट्स ज्याला म्हणतोय आपण. बेसिकली काय होतं की मी तर काय करतो, whenever I हा. want to refer any function, yes, I want to refer from this function, so what I do generally, I see the help. अदरवाईज सर इथे कमेंट जरी लिहिलेत ना तर आम्ही स्क्रीनशॉट्स घेतो त्याचे. नाही 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 नाही, नका घेऊ नका घेऊ, ओके. हे जे मी करतोय ना याची सवय लावून घ्या तुम्हाला पण। दुसरी गोष्ट, nobody is going to ask you to explain any function, म्हणजे याचं म्हणजे तुम्ही जर असं म्हणत असाल की मला सगळे फंक्शन्स पार्ट पाहिजे, हे माझे पण नाही। नो सर, ऍक्च्युली वी शुड नो द मिनिंग ऑफ ईच अँड एव्हरी फंक्शन. हा, हे जर फंक्शन मला कायमस्वरूपी लक्षात ठेवायचं असेल तर यूज देम इन कोडिंग, ओके. यूज देम इन कोडिंग, म्हणजे इन शॉर्ट मला असं म्हणायचं की हे फंक्शन्स लक्षात ठेवण्यासाठी की डोंट टेस्ट युअर मेमरी। ओके. म्हणजे असं करू ना की ठीक आहे हे फंक्शन म्हणजे चार मला माहिती आहेत, दोन नाही आहेत, मग चला याच्यावरती सारखं सारखं बघत बसा किंवा याच्यासाठी नोट्स काढा, किंवा फक्त दोन तीन आहेत किंवा सेटचे 7-8 आहेत, तर मला याच्यातले 4 आठवतात, 4 मला आठवतच नाही काय, नेवर डू दॅट। It means we have to use it repeatedly in the function for Yes, yes. coding. Yeah, you have to use it. Sometimes it may happen that some of the function you never use in future. It might happen. That is totally fine. No any interviewer is going to ask you about the functions. ऐसा नहीं बोलेगा कि हाँ मुझे बताओ सेट में कौन से फंक्शंस है, या तो मुझे बताओ डिक्शनरी में कौन से फंक्शंस है, या तो मुझे बताओ डिक्शनरी में जो सेट डिफॉल्ट फंक्शन है वो क्या करता है। ही इज नॉट गोइंग टू आस्क यू। वो क्या करता है, जो मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग बोलता हूँ ना आपको कि ये प्रॉब्लम मैं दे रहा हूँ ये आप सॉल्व कर, इंटर सिर्फ वही पूछता है। काफी लोगों ने मुझे भी मतलब काफी बार कॉल्स वगैरह भी करके पूछा कि सर हमें इंटरव्यू के क्वेश्चन चाहिए जो भी अभी तक हमने पढ़ा है, वही नहीं है। इंटरव्यू को ऐसे नहीं बोलेगा हाँ बताओ व्हाट इज लिस्ट, व्हाट इज टपल, ये भी नहीं पूछता इंटरव्यू। इंटरव्यू डायरेक्टली आपको एक प्रॉब्लम देगा, बोलेगा इसको सॉल्व कर, अगर कोडिंग के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है। अभी तक सिर्फ कोडिंग ही हुआ, अभी थ्योरी हुआ ही नहीं अभी तक। इसलिए डोंट वरी अबाउट दिस, सिर्फ एक चीज होनी चाहिए कि आपको इसको बार यूज करना चाहिए आप सॉल्विंग में, तो ये परमानेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत फंक्शंस हैं एंड कैसे ध्यान में रहेंगे, डोंट Yeah. वरी अबाउट इट, डोंट वरी। हाँ, ये पता होना चाहिए अगर आपको नहीं पता है फंक्शन तो उसको लाना कैसे, दिस इज व्हाट द टेक्निक इज। सर हेल्पसाठी परत सांगाल ते? काय करायचं की लेट्स से की फंक्शनच आठवत नाही डिक्शनरीवरती, फॉर एग्जांपल आई फॉरगॉट अबाउट द नेम ऑफ फंक्शन इवन। सो व्हाट आई डू जनरली, ऑब्जेक्ट के ऊपर डॉट दबाने के बाद मैं टैब प्रेस करता हूँ, सो टू गिव अस द लिस्ट ऑफ फंक्शन। अभी थोड़ा सा पता चलता है कि हाँ कुछ की का फंक्शन है, ये फंक्शन की हेल्प चाहिए तो फंक्शन के ब्रैकेट्स दे दो, ब्रैकेट्स देने के बाद शिफ्ट एंड टैब प्रेस करो, शिफ्ट एंड टैब, तो ये आपको बताएगा कि ये फंक्शन करता क्या है। इसके अगर आपने इसको यूज कैसे करना है तो आप गूगल कर सकते हो, दैट पर्पस गूगल भी कर सकते हो, तो आपको एग्जांपल्स वगैरह बहुत बड़े एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, बट आई डोंट थिंक सो, क्योंकि ये थोड़ा सा ठीक ठाक से उन्होंने दिया है, तो कोई जरूरत नहीं गूगल भी करने की उस केस में। इवन मतलब कभी भी और एक चीज कि जब आपके इंटरव्यू वगैरह स्टार्ट होंगे, तो जैसे मैंने भी स्क्रीन शेयर किया है ना, वैसे आपको इंटरव्यू कभी कभी बोलते हैं कि स्क्रीन शेयर करो, है ना, वो बताते कि ठीक है ये लिस्ट ले लो एंड मुझे आउटपुट में ये लिस्ट चाहिए, जैसे मैं असाइनमेंट पूछता हूँ वैसे ही एग्जैक्टली। तो आपको उसमें उस समय होता है कि यार यार ऐसा कोई क्वेश्चन है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है, लेट्स से ऐसा कोई अपेंड फंक्शन है, लेट्स से एक्सटेंड फंक्शन है, लेट्स से, तो आपको याद नहीं, तो यू कैन टेक दिस हेल्प, नो इश्यूज।
आप टैब दबाओ, देखो क्या फंक्शन है, उसका हेल्प देखो, उस सामने अगर देखोगे ना, इट इज पॉजिटिव पॉइंट फॉर यू गाइस। क्यों सर, उनको रिएक्शन नहीं होगा उस टाइम? बिल्कुल नहीं। मैं अगर इंटरव्यू हूँ ना, मैंने भी इंटरव्यूज लिए हैं, अगर हाँ। कोई ऐसा करता है ना, तो दैट इज लाइक मेरे लिए इम्प्रेसिव होता है। आप रीजन बता, मुझे ऐसा बंदा नहीं चाहिए, मतलब इन जनरल कंपनी वाले भी जो लोग हैं, मुझे ऐसा बंदा नहीं चाहिए कि जो उसको ऑलरेडी पता है, वो रिकॉल कर रहा है, वो लिख रहा है। ऐसे बंदे की मुझे जरूरत नहीं है। मुझे ऐसे लोग चाहिए कि उन्होंने वो चीज की नहीं, लेकिन उनको पता है कि इसको करेंगे कैसे। ही कैन टेक हेल्प फ्रॉम द गूगल, ही कैन टेक हेल्प, अभी मैंने लिया है वो हेल्प। तो मुझे ऐसे लोग चाहिए, मुझे प्रॉब्लम सॉल्वर चाहिए, मुझे मेमोराइज करने वाले लोग नहीं चाहिए। इसलिए आपने कभी सुना भी होगा कि अगर आप आईटी में काम कर रहे हो, एक दिन अगर गूगल बंद है, आईटी इंडस्ट्री बंद हो जाएगा। अगर ऐसा कोई बंदा है कि जो डायरेक्टली कोड कर रहा है विदाउट लुकिंग एट एनी हेल्प और समथिंग लाइक दैट, अगर कोई फंक्शंस हो, तो इसका मतलब ऑलरेडी वो चीज पता थी। एंड अगर कोई बंदा जिसको जो अटक रहा है वो हेल्प देख देख के कर रहा है, हेल्प देख के कर रहा है चीजें, इसका मतलब उस बंदे को पता है कि उसको ढूंढना कैसे है। टूटे हुए आंसर्स नहीं चाहिए। इवन मुझे, मतलब आई टॉकिंग फ्रॉम कंपनी बिहाफ। तो ये एटीट्यूड देखो, मतलब दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एकेडेमिया एंड इंडस्ट्री। एकेडमिक में एकेडमिक में लोग, मतलब यहाँ पे काफी सारे लोग हैं एकेडमिक्स से। आई एम फ्रॉम एकेडमिक्स बैकग्राउंड, मतलब मैंने काफी साल मैंने एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम किया है, बड़े कॉलेजेस में काम किया है। बट ये जो एग्जाम्स है हमारे यहाँ पे कि बिना देखे चीजें करो, तो ये गलत है इन इंजीनियरिंग। तो मैं उस कैटेगरी में आता हूँ। अगर आपको पता है, आई डोंट नो कि आपको पता है, ओपन बुक टेस्ट का कॉन्सेप्ट होता है, यस सर। तो मैं उसके फेवर वाला बिकॉज आई एम फ्रॉम द इंडस्ट्री। मैं बाद में इंडस्ट्री मुझे पता चला कि एग्जैक्टली ही होना चाहिए। जो मुझे चीज गूगल से मिल सकती है, तो व्हाई शुड आई वेस्ट माय मेमोरी इन रिमेम्बरिंग दोस थिंग्स, इंस्टेड ऑफ दैट अगर कोई नई चीज मुझे करनी है, तो वो कैसे करूँ। तो मुझे वो प्रॉब्लम सॉल्वर चाहिए। अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट है, तो ऐसा नहीं होता कभी कि पूरा प्रोजेक्ट आपको इंटरनेट से मिला। हाँ, लेकिन अगर वो प्रोजेक्ट करना है तो उसके रिलेटेड कोई फंक्शन करना है, तो देखो ये तो ठीक है। नंपाई में एटलीस्ट 400 फंक्शंस आर देयर। नंपाई एक लाइब्रेरी आगे जाके यूज करें। पांडाज में एटलीस्ट 1000 फंक्शंस आर देयर। किसको याद रखोगे आप? तो आई विल बी वेरी इम्प्रेस्ड। मतलब मैं कितना भी बड़ा हो जाऊँ कंपनी, बाद में कंपनी का सीईओ बन जाओ या तो कंपनी का ओनर बन जाओ, मुझे वही बंदे पसंद है। मतलब मैं बाकी के लोगों का पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, इंडस्ट्री वाले वही लोग पसंद है कि जिन पता है कि सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है। जिनको ऑलरेडी सोल्यूशन पता, वो लोग मुझे नहीं चाहिए। तो इसलिए ये बहुत पॉजिटिव चीज है। आई थिंक कुछ लोगों ने मुझे अभी पूछा था, पिछले बैच वाले, जिनका भी प्लान चालू है, तो उसने बोला कि सर मैं कैसे बोलूं इंटरव्यूअर की कैन आई गूगल इट। तो मैंने कहा बोलूं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कोई, हाँ ठीक है, अगर बहुत ही मामूली जैसे ऐप एंड फंक्शंस कर रहे हैं, कोई कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर ऐसे कोई अटक गए यहाँ पे, तो यू कैन डेफिनेटली आस्क हिम कि हाँ मैं गूगल यूज कर सकता हूँ। ही विल बी इम्प्रेस्ड। अगर सही बंदा है इंटरव्यू लेने वाला, तो डेफिनेटली ही विल इम्प्रेस। ये छुपा छुपा के कुछ नहीं होता इंडस्ट्री में। तो आपका आंसर एक्सपेक्टेड है, आप कौन सा भी हेल्प लो। हाँ, सिर्फ ऐसा मत करो कि जैसे उसने क्वेश्चन दिया है कि ये मुझे सॉर्ट करके दे दो, तो ऐसा मत सर करो कि हाँ पाइथन कोड टू सॉर्ट द एलिमेंट्स मतलब आपको रेडीमेड कोड चाहिए, ऐसा नहीं उसको लगना चाहिए। जब बेसिक फंक्शन है, जैसे अगर मुझे कोई फंक्शन उसको याद नहीं आ रहा है, तो आई कैन सर्च ओवर देयर। तो ये पॉजिटिव है। दैट इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर एकेडमिक्स। एकेडमिक्स में बोला जाता है कि ये बंद करके रखो, कहाँ पे इंटरव्यू बंद करके रखेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम्स में, कहाँ पे वो हेल्प डेस्क ही बंद करके रखेंगे। तो वो वैसा नहीं होना चाहिए। ओपन बुक टेस्ट होना चाहिए, सारे बुक्स वगैरह अवेलेबल, आप कुछ भी रेफर करो, लेकिन जो भी मैं असाइनमेंट दिया है वो सॉल्व करो। हमारे यहाँ पे मैं असाइनमेंट देता हूँ ना, काफी सारे ऐसे असाइनमेंट है, उसका कुछ भी आपको मिलेगा नहीं इंटरनेट पे। वैसे असाइनमेंट दे सकते हैं कॉलेज में लोगों को, मतलब उससे थोड़ा सा टफ, क्योंकि मतलब काफी टाइम होता है सॉल्व करने के लिए।
कुछ भी इंटरनेट पे सर्च करो ना, आप भी आपको पता है, मतलब आई थिंक 15-20 असाइनमेंट हो गए हमारे। आपको पता है 2-2 दिन तक लोग सर्च कर रहे हैं इंटरनेट पे, लेकिन सोल्यूशन डेली नहीं मिलेगा। आप जितना भी चाहिए उतना हेल्प ले लो उससे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो वो चीज हम कॉलेजेस लेवल पे ले सकते हैं, दैट इज अनदर पार्ट। लेकिन दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इन इंडस्ट्री, तो इसका टेंशन मत ले लो। असं आपण लॉजिक बघू शकतो का गुगलवर मग जर नाही, लॉजिक नाही बघितलं पाहिजे, कारण ते लॉजिकच चेक करतात आपलं. ओके ओके नाही सपोज विसरलो आपण एखादा आठवत नाही लॉजिक तर नाही नाही, नाही लॉजिक आठवत नाही हा चुकीचं स्टेटमेंट आहे, कारण लॉजिक ओके हे ओके रिमूव्ह केलेलं नसतं. ओके लॉजिक म्हणजे कसं आहे की बाबा तुम्हाला एक प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा, तो तुम्ही अगोदर सॉल्व्ह केलेला नसतो, म्हणजे ते काही लक्षात ठेवण्याची गोष्ट नाही लॉजिक. त्यामुळे लॉजिक असं नाही होत. म्हणजे तुम्ही आता पोहायला गेल्यानंतर पोहताय, तुम्ही 10 वर्ष झालं पोहताय आणि आता तुम्ही विसरला पोहायचं, असं नाही होत. लॉजिक विसरत नसतं, फक्त तुम्हाला स्ट्रगल करायला लागतं टू फाइंड आउट. मग लॉजिक सर्च करू नका. आणि मी कुठलं तरी क्वेश्चनला म्हटलं होतं की हाऊ टू डू असं करून हाऊ टू सॉर्ट इन पायथन, त्याच्यासमोर असं सर्च करू नका. प्रोजेक्ट डेव्हलप करताना यू कॅन डू, पण तो तुम्हाला चेक करतो लॉजिक वरती. आणि ओके कोडिंग whenever he is going to ask you to write the code, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपका सिंटैक्स चेक कर रहा है. सिंटैक्स के उसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ उसको लॉजिक से लेना देना है कि आपको लॉजिक आ रहा है क्या. लॉजिक मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो आपका सिर्फ प्रैक्टिस से डेवलप हो सकता है. ओके काफी सारे ऐसे फ्रेशर्स होते हैं, शायद आपने भी सुना भी होगा, कि जिनको एज अ फ्रेशर उनको मतलब 20 लाख का पैकेज मिला, 3 लाख का पैकेज मिला. थोड़े अच्छे कॉलेजेस में होते हैं ये लोग. ये 20 लाख पर एनम एज अ फ्रेशर. तो ऐसे लोग नहीं होते कि उनको सब कुछ आ रहा है, उनको जावा भी पता है, पाइथन भी पता है, इनको फ्रंट एंड भी पता है, डेटाबेस भी पता है, इसलिए उनको इतना पैकेज दिया. कभी भी नहीं. आप ऐसे लोगों से मिल सकते. इवन मेरे पास भी ऐसे कुछ स्टूडेंट है, हमारे ही कुछ स्टूडेंट है, उनको भी मैं बुलाऊंगा, उनसे भी आप बात कर सकते हो. ऐसा नहीं कि उनको बहुत टेक्नोलॉजीज पता है इसलिए उनको इतना पैकेज दिया, ऐसा नहीं. ये लोग ऐसे हैं जिनको इतना पैकेज मिला ना, ये ऐसे लोग हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मेरी कंपनी है एंड मेरे कंपनी में अगर मुझे बंदा चाहिए, तो मुझे ऐसा बंदा चाहिए कि उसका लॉजिक बहुत बढ़िया है. अगर उसको पाइथन नहीं पता है, जावा नहीं पता, कुछ भी नहीं पता है, सिर्फ सी प्रोग्रामिंग एटलीस्ट लॉजिक, तभी भी चलेगा. उसके बेसिस पे उसको 20 लाख में ऑफर कर सकता हूँ. मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, उसका लॉजिक. हाँ, तो होगा कि अगर मेरे कंपनी में आने के बाद अगर मेरे पास जावा का प्रोजेक्ट है, मैं इस बंदे को बोलता हूँ ठीक है जावा का सिंटैक्स सीख ले 2 दिन में एंड प्रोजेक्ट पे लग. इसके लिए बहुत ये इजी बन जाता है, बिकॉज सिंटैक्स ना मतलब 1-2 दिन का काम है. वैसे भी आपको गूगल देता है सिंटैक्स हर एक चीज का. लॉजिक नहीं आता, 1-2 दिन में लॉजिक नहीं आता. कल मुझे कॉल भी आता है कि सर मैं प्रोग्राम लिख नहीं पा रहा हूँ, आप बताते हो, मैं आई कैन अंडरस्टैंड बट लिख नहीं पा रहा. यहाँ पे काफी सारे लोग हैं शायद अभी सुन रहे हैं, दैट इज टोटली फाइन. ये जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, अभी तक तो मैंने आपको मेरा प्रोग्रामिंग दिखा नहीं है, लेकिन जब आप देखोगे तो आपको लगेगा अरे ऐसा कब आया मुझे. देखो इसके लिए मैंने पिछले 15 सालों से कोडिंग किया, फ्रॉम माय फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग. तो ये ऐसे नहीं कि आपको एक दिन में आएगा, लेकिन हाउ टू स्ट्रगल फॉर इट. दूसरी बात, अगर डेटा साइंस में आपको कोडिंग करना है, तो ऐसा नहीं कि जितने लेवल पे मैं आपको असाइनमेंट पूछता हूँ उतने लेवल के नहीं होते डेटा साइंस में. आपने अगर बाकी के लोगों पर किया तो इंटरनेट पे या तो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स पे जो डेटा साइंस के क्लासेस या तो जो भी वीडियोस वगैरह आपको मिलेंगे, वहां पे उस लेवल के असाइनमेंट्स आपको मिलेंगे. बिकॉज वैसे जरूरत नहीं उस लेवल के असाइनमेंट, इतना ज्यादा टफ असाइनमेंट की. लेकिन अगर आप यहाँ पे सीख गए ना एक बार, तो मतलब ऐसा होगा आगे जाके आप बोलेगे यार सही था कि मैंने उस टाइम पे लॉजिक पर ध्यान दिया, इसलिए मैं आज इस कंपनी में इतने इतने बड़े पोजीशन पे काम कर रहा हूँ. ये चीज है. डेटा साइंस हो, बाद में फुल स्टैक हो, तो कोई एंड्रॉइड हो, ये चीजें तो बदलती रहेंगी. दिस इज द कांस्टेंट. इसलिए टेक बेनिफिट ऑफ दिस वन. अगर मुझसे मतलब डेटा साइंस तो ठीक है, आपको डेटा साइंस मशीन लर्निंग तो सीखना ही है,
लेकिन अगर इससे कोई और चीज आपको सीखनी है जो मैंने नहीं मेंशन किया मेरे कोर्स में, वो है लॉजिक। एक बार आप सीख जाओ, आपको आदत लग जाएगी कोडिंग की। ऐसे काफी सारे मेरे पास एग्जांपल्स है, आपको भी पता है, भी सारे लोग यहाँ पे थ्रू रेफरेंस ही आए हैं। तो ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने जिंदगी में कभी भी कोडिंग किया नहीं, एंड दे आर डूइंग वेरी वेरी गुड जॉब्स इन कंपनीज राइट नाउ। कोडिंग वगैरह बहुत सही कर रहे हैं, बीएस मैथ्स वाले लोग या का कोई रिलेशन नहीं कोडिंग का वगैरह, लेकिन दे आर डूइंग वेल। बिकॉज ठीक है, थोड़ा सा डायरेक्शन नहीं होता, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं होता इसलिए, लेकिन टेक इट पॉजिटिवली। ऐसे लोग यार यार टफ लग रहा है तो मुझे कुछ टफ ही लग रहा है, तो यहाँ पे साइंस के बजाय मैं टेस्टिंग करता, ये गलत बात है। दिस इज अपॉर्चुनिटी फॉर यू। मैंने पहले भी बोला था आपको, रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन मेरा काम है, जो मेरे पास है वो देने का मेरा काम है। अगर आप एक बार लॉजिक में सही बन गए ना, तो दुनिया बदल जाए कि आगे भी कोई टेक्नोलॉजी आ जाए, एआई खत्म हो जाए, तभी भी आपको कोई इश्यू नहीं हो। वैसे होने वाला है, बिकॉज ऑब्वियसली ऐसे टेक्नोलॉजी नहीं चेंज होती, एआई इज द फ्यूचर। लेकिन ये लाइक दैट इज लाइक एडेड टू द कोर्स, वैल्यू एडेड टू द कोर्स, ठीक है। तो ये बहुत सही बात है, and इसके लिए मैंने काफी लोगों को बताया भी है कि क्या करना है। यहाँ पे फिर से रिपीट करता हूँ, हैंड रन। हाँ, जो असाइनमेंट्स उसमें काफी लोगों ने हैंड रन किया ही नहीं। हैंड रन का एक असाइनमेंट है, तो उसमें लोगों ने, मुझे एक्सपेक्टेड था कि जैसे मेरे स्क्रीन पे दिखाया, अभी अभी यहाँ पे नहीं, लेकिन जब लूप्स के टाइम पे शायद आपको याद हो, उसके टाइम पे तो ऐसे ऐसे हैंड रन करके करके यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यू लिखा है, वैल्यू 0 है, 1 बना, बाद में 2, यहाँ पे मैं हाथ यहाँ पे स्क्रीन पे लिखता था। वैसे आपको एक्सपेक्ट था मुझे कि आप पेपर पे लिखें, उस पेपर के स्नैपशॉट आपको वहां पे रखने थे हैंड रन के। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इनटू कंप्यूटर वाला कोडिंग, मुझे पेपर पे सॉल्व करके दिखाओ। तो अगर मैंने कोई भी कोड दिया आपको, अगर आप उसका पेपर पे आंसर, यू आर ऑन द राइट पाथ, बहुत सही जा रहे हैं आप। लेकिन वो आना चाहिए, अभी आपको वो हैंड रन नहीं आ रहा है, तो ये लाइक दैट इज अलार्मिंग सिचुएशन। क्योंकि बहुत सही तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है व्हाट इज हैंड रन, तो आना चाहिए। एंड जब सर आप, हाँ सर ये वाला हैंड रन का जो बोल रहे हैं ना आप, इसका आपको आउटपुट भेजा था मैंने, बट ये हाँ रफ हाँ, वर्क भी किया है तो ये भेजना है आपको, उस ये अलग मुझे पेज वही पे किया चाहिए, था। मुझे वही चाहिए जितना मतलब जितना हाँ गंदा किया है ना पेज आपने, जो
डेफिनेटली आई थिंक ये कहा था टॉपिक हेल्प से, तो ये बहुत ओपन बुक टाइप का टेस्ट होता है। इवन इंटरव्यू आपको प्रॉम्प्ट भी करता है कभी कभी। अगर आपको फॉर एग्जांपल किसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आया, इंटरव्यूअर आपको प्रॉम्प्ट भी कर, हाँ ये टॉपिक था, ये याद आ रहा है, प्रॉम्प्ट करता है। इंटरव्यू आपको खींचा, करो, दैट इज टोटल फाइन। कॉलेज कंप्लीटली खराब है, तो यार ओपन होना चाहिए। हाँ, तो पूरा आपका फोकस होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। तो यस, दिस इज अबाउट इट। अगर इसमें कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क। ठीक है, शुड वी गो इट? Yes, sir. okay, so ठीक है, सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट सम फंक्शन। तो यहाँ पे पॉप आइटम फंक्शन, ये पॉप आइटम पॉप फंक्शन देखा हमने, अपडेट देखा। अभी इसके बाद में हम देखेंगे, इसके बाद में हम नेक्स्ट फंक्शन डिक्शनरी का वन बाय वन। अभी इसके बाद में एक फंक्शन है, दैट इज गेट फंक्शन, इज गेट फंक्शन। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो गेट फंक्शन है, इसको समझने के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसको समझने के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। लेट मी गेट वन डिक्शनरी स्टूडेंट्स का फिर से डिक्शनरी में एक बनाता हूँ, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज, लेट मी कॉल इट एज। इसमें ये जो डिक्शनरीज है, डिक्शनरीज है क्या यहाँ पे? नहीं, ये तो लिस्ट है, ठीक है, मुझे अलग से बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है नेम इज अमोल, उसके बाद में इसका रोल नंबर है। सर डिक्शनरी बनवतोय, मग आपला कर्ली ब्रॅकेट पाहिजे. नहीं नहीं, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज बनाते हैं मला। ओके ओके. यस, फीस पेड इज लेट्स से 15,000। ये पहला स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, दिस इज गोइंग टू बी द रिकॉर्ड ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टूडेंट, अब नेक्स्ट स्टूडेंट। तो ये इतने सारे स्टूडेंट्स है। इसका नाम है अनिल, इसका नाम है सतीश, नहीं, ठीक है। रोल नंबर इज लेट्स से 42, 32, 22, 12, and grade is 15, then after that 10,000। के पास फीस का रिकॉर्ड ही नहीं, इसका फीस का रिकॉर्ड मिस है, एंड इसका फीस पेड है लेट्स से 25,000। दिस इज, मुझे बताओ, अगर मैंने कहा व्हाट इज टाइप ऑफ स्टूडेंट, क्या आएगा आंसर? लिस्ट लिस्ट. List. Going to be list, that is going to be list of what? डिक्शनरी List, डिक्शनरी. ठीक है। मुझे क्या करना है, ये जो लिस्ट है, ये जो डेटा है, इनमें मुझे टोटल फीस फाइंड आउट करना है, टोटल फीस फाइंड आउट करना है। ऐसे कंसीडर करो यहाँ पे ऑलरेडी है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अगर फीस है अवेलेबल यहाँ पे, तो हाउ टू फाइंड आउट द टोटल फीस पेड। कितना आएगा टोटल? 30, 50, 55 आएगा ना? 55 दैट इज 55, तो दैट इज 55। तो मैं क्या करता हूँ, ये लिस्ट देता हूँ मैं आपको, and you have to write the code and out total fees, you have to write the code and out the total fees। आंसर एक्सपेक्टेड क्या है? 55। तो ಎನಿ ಡೆಸ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ನೀನು ಯಾರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀಯೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅವರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಯಾರದು? ಎನಿ ಡೆಸ್ಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಡೇಂಜರಸ್. ನೀನು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ?
ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಂಗೆ ಆ್ಯಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾನೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಏನೋ ಬಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅದು ರೀಫಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದು. ವೆಬ್ಸೈಟಿಂದ ಇದು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನಂಬರು, ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂಬರ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ಆಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ, ನೋಡಿದರೆ ಅವ್ನು ಬೇವರಿಸಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಮೇಬಿ ಕಂಪ್ನಿ ರೀಫಂಡ್ ಈಗ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಥರ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು. ಫ್ರಾಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ವರ್ಕೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅದ್ರ ಜುಡಿಯೋದು ಎಲ್ಲ ತಾನಾಗೆ ಏನೇನೋ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಂಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು, ಆ ಆ್ಯಪ್ ಬಗ್ಗೆ. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಮೊಬೈಲ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಡೆಸ್ಕ್? ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ? ಇದಕ್ಕೆ ಜುಡಿಯೋಗೆ ಹಾಂ, ಜುಡಿಯೋ ಅವ್ರ ಶ್ರುತಿಗೆ ಏನೋ ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ. ಜುಡಿಯೋ ಅಂದರೆ ಏನು? ಜುಡಿಯೋ ಅಂದರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೊಸದಾದ ಐಡಿನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಪ್ ಒಂದು ಜುಡಿಯೋ. ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಟ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಡ್ರೆಸ್ ಶಾಪ್. ಡ್ರೆಸ್ ಶಾಪ್. ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ನೀವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡು, ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಕುಕ್ಕು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ತಿಂತಾ ಇಲ್ಲ, ಎನರ್ಜಿನೂ ಇಲ್ಲ. ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಲ್ಲ. 2 ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು 4 ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನೋದು ದಿನಕ್ಕೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಕೋಚ್ ನಾಂದೆ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿನ ಅನ್ನೋದು ಏನೋ ಒಂಥರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. 4 ಮೊಟ್ಟೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ತಿನ್ನಬೇಡ, ಎಲ್ಲೋ ತಿನ್ನಬಾರ್ದಂತೆ. ಎಲ್ಲೋ ತಿಂದರೆ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಂಪ್ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತಂತದು. ಅದು ವೈಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೋ ತಿಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ओके गाइस, लेट मी फाइंड आउट इट्स आंसर। सबसे पहले तो ये देखो, ये है लिस्ट ऑब्जेक्ट। लिस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हाउ वी कैन रिटर्न द लिस्ट और एवरी स्टूडेंट डिटेल्स इन स्टूडेंट्स। हमने प्रिंट किया स्टूडेंट के डिटेल्स एसटी, तो हर एक स्टूडेंट के डिटेल्स प्रिंट हुए, हर एक स्टूडेंट के डिटेल्स प्रिंट हुए। लेकिन मुझे क्या चाहिए, सिर्फ फीस चाहिए। तो हर स्टूडेंट का सिर्फ फीस एक्सेस करता हूँ। देखो हर एक स्टूडेंट का सिर्फ फीस मिला मुझे, सो आई एम इंटरेस्टेड इनटू दिस। सबका टोटल निकालना है, तो व्हाट शुड आई डू? टोटल इज इक्वल टू 0, and here what I'm going to do, I instead of printing this one, I'm going to do total plus equal to st of fees। टोटल इसका मतलब क्या हुआ, अब ये पता होने को टोटल टोटल प्लस st of fees। total is equal to total plus st of fees। total is equal to total plus st of fees। this is what it is going to be, this is what it is going to be। ओके तो अब देखिए इसका आंसर सही आता है क्या? टोटल 5000 आना चाहिए। यस, सो दैट इज गोइंग टू बी 5000। ये जो कोड है ना, इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कोड। ये समझ में किसी को डाउट, किसी को इशू? ठीक है ओके, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो डिटेल है इसको चेंज करता हूँ थोड़ा सा। व्हाट आई कैन डू, ये जो थर्ड स्टूडेंट है, लेट्स से कि उसके फीस के डिटेल्स मिसिंग है, इट माइट हैपन। ठीक है, उसके फीस के डिटेल्स मिसिंग है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, उसने फीस ही नहीं पे की। मैंने चेंज किया, तो इसको फिर एग्जीक्यूट करता हूँ। अब मुझे बताओ, अगर मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, इस सेल जो नीचे वाला सेल, इसको एग्जीक्यूट किया, क्या लगता है आपको, क्या इशू आएगा? की एरर। यस, की एरर। किस स्टूडेंट के लिए की एरर आएगा? आतिश। और आतिश, ये देखो दैट इज एरर फीस। क्यों? क्योंकि जब ये थर्ड इटरेशन में गया, पहले इटरेशन में फीस लिया, कोई दिक्कत नहीं, को ऐड किया टोटल में। दूसरे इटरेशन में इसने फीस लिया, वो भी ऐड किया टोटल में। एंड तीसरे इटरेशन में इसने देखा कि फीस है क्या, तीसरे इटरेशन में इसने ये देखा है क्या, तो या तो फीस नाम का कोई डिटेल ही नहीं है, यहाँ पे फीस नाम का कोई डिटेल ही नहीं है, तो इसलिए इसने दिया की एरर। तो इसलिए इसने दिया की एरर। ठीक है, सो वो जो की एरर है, ये अभी नहीं चाहिए। इंस्टेड ऑफ दैट मुझे ऐसी सिस्टम चाहिए, इंस्टेड ऑफ दैट मुझे ऐसी सिस्टम चाहिए कि अगर किसी के फीस के डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे जीरो पकड़ूंगा, तो वहाँ पे जीरो पकड़ूंगा। तो इसके लिए एक फंक्शन है, तो वो जो फंक्शन है वो ऐसा है। लेट्स से ऐसा पकड़ो कि मेरे पास D1 एक डिक्शनरी है, अगर मुझे D1 चाहिए तो हम कैसे लेते हैं, ऐसे। सो D1 ऑफ A। अगर मुझे D1 से B का वैल्यू चाहिए, सो D1 ऑफ B। अगर मुझे D1 से और कुछ वैल्यू चाहिए, C, D1 ऑफ C, that is D1 of C, that is D1 of C। तो यहाँ पे ये C अवेलेबल नहीं, इसलिए इसने इशू दिया। तो मुझे एक सेफ फंक्शन की जरूरत है कि जिससे मैं ये वैल्यूज ही एक्सेस करूं, की वैल्यूज की से वैल्यूज ही एक्सेस करूं, लेकिन सेफली मतलब ऐसे कि अगर वो की अवेलेबल नहीं है तो वो मैं एरर ना दे। तो ऐसा जो फंक्शन है वो है गेट फंक्शन, d1 डॉट गेट, d1 डॉट गेट, दैट इज d1 डॉट गेट। अब d1 डॉट गेट को आप कुछ भी दे दो, जैसे मैंने दिया कैपिटल A, जैसे ऊपर काम कर रहा था D1 A वैसे ही काम करेगा,
ये देगा ए का वैल्यू दे रहा है ना, यस। अगर मैंने किया d1 डॉट गेट ऑफ b दिया इसने 1 2 3, बाद में दिया d1 डॉट गेट ऑफ c, इसने ऊपर क्या दिया था एरर, ये देखो क्या देता है, इसने कुछ भी नहीं दिया मतलब नन, तो ये एरर नहीं देता, ये एरर नहीं देता। इसका मतलब जैसे ऊपर इशू हो रहा है ना, वो इशू यहाँ पे नहीं होता डॉट गेट, वो इशू यहाँ पे नहीं होता डॉट गेट, वो इशू यहाँ पे नहीं होता डॉट गेट, वो इशू यहाँ पे नहीं होता डॉट गेट में। लेकिन अभी डॉट गेट में और एक फैसिलिटी है, डॉट गेट में फैसिलिटी की अगर ये की अवेलेबल नहीं है तो हम इसको बता सकते हैं कि अगर सी अवेलेबल नहीं ना तो उसके बदले 0 दे दो, नहीं है अवेलेबल तो 0 दे दो, अगर है तो वो दे दो। अगर मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो देखो है क्या अभी हमारे डिक्शनरी में नहीं है, तो ये क्या करेगा सी नहीं है तो ये क्या करेगा 0 दे देगा। तो सेकंड पैरामीटर इज ऑप्शनल, तो ऑब्वियसली इसको यूज करना तो कर सकते। देखो इसने 0 दिया क्योंकि सी वाज नॉट अवेलेबल इन द डिक्शनरी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बी, d1 डॉट गेट ऑफ बी, डी गेट ऑफ बी, तो यहाँ पे देखो 1 2 3, d1 डॉट गेट ऑफ ए, d1 डॉट गेट ऑफ ए, तो यहाँ पे देखो ए अवेलेबल है क्या, अगर अवेलेबल है तो ये उसका वैल्यू देगा, अगर यहाँ पे मैंने लिया पी, पी अवेलेबल है क्या, नो तो यहाँ पे क्या नो देगा नो 0 0 so it will give us 0, so it will give us 0, सो yes अगर अवेलेबल है तो मीन्स ये 0 को नहीं कंसीडर करेगा, yes ये वैल्यू है वो रिटर्न दे देगा। correct। और तो सर ये अवेल पूछना था जैसे गेट फंक्शन है कि जो ये एरर नहीं देता आपको, yes अगर नहीं है वो वैल्यू तो जैसे 0 देना है तो बताना पड़ेगा हमको। correct। हाँ तो फिर मतलब फ्रूटफुल होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी इसी को तो करने वाले हैं हम ऊपर, हम इसी को तो यूज करने वाले हैं। तो बेसिकली मुझे क्या बताना है कि अगर आप कभी भी कोई भी वैल्यू का एक्सेस करो ये मत यूज करो, इसके बदले ये यूज करो, इट्स सेफ, ओके यस। इट इज सेफ। तो अब मैं क्या करूंगा, जो ऊपर मैंने कोड लिखा था उसमें ये सेफ पार्ट डाल देता, यहाँ पे अनसेफ पार्ट कौन सा है, ये वाला अनसेफ है। यहाँ पे जो अनसेफ पार्ट है वो कौन सा है, ये वाला अनसेफ पार्ट है, ये अनसेफ पार्ट है, ठीक है। तो यस ये जो चीज है यहाँ पे इसको मैं अब सेफली एक्सेस करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इस कोड को मैं ऐसे नीचे लिखता हूँ नया कोड, इंस्टेड ऑफ एक्सेसिंग दिस फील्ड लाइक दिस, इसके बदले मैं इसको एक्सेस करता हूँ यूजिंग गेट फंक्शन, st.get, यहाँ पे मैं यूज करता हूँ st.get, fees दैट इज fees 0 नहीं मिल रहा है तो क्या है हम लेंगे उससे 0 ले लेंगे। अब देखते हैं टोटल आता है क्या, व्हाट्स द टोटल नाउ, आई थिंक 50,000 राइट, यस 50,000, 5,000 निकाल दिया ना, so it is going to be 50,000। यस So that is what the purpose of using function to access the values through the keys, ये dot get function है, it is the replacement to this kind of concept, indexing वाला concept है ना, इसको ये replace करता है safely, ये जो indexing वाला concept है इसको ये safely replace करता है, इसको ये safely replace करता है, right? I hope everyone understood why to use dot get function in such situations। जनरली डॉट यूज किया करो बिकॉज ये थोड़ा सा सेफ है, तो मतलब अनएक्सपेक्टेडली अगर कभी एरर भी आएगा तो इश्यू क्रिएट हो जाएगा, तो कि डॉट गेट से एक्सेस करो डिक्शनरी में से। तो यस आई होप एवरीवन गॉट द डॉट गेट फंक्शन, यस गाइस, सर यस। कंटिन्यू उसके बरोबर आहे त्याचं पण सेम असंच होतं तुम्ही व्हॅल्यू तुम्ही कोड टाकलाय का तो, काल जर तुम्ही सांगितलं होतं ना की जर लास्टची व्हॅल्यू नाही दिली तर कंटिन्यू करायचं नंतर मग त्यामध्ये ती जर की नसेल कंटिन्यू करा चालेल, यस
ते तो मला अजून थोडासा कोड लिहावा लागेल. येस, म्हणजे व्हाट ही ट्राइंग टू सजेस्ट अस इज दैट संग्राम क्या सजेस्ट कर रहा है, ये बोला कि ये जो लूप है ना इसमें पहले चेक करो कि इस स्टूडेंट में है क्या. कैसे चेक करेंगे? हाँ, इफ फीस इन कीज, अगर वैसा है तो ये एग्जीक्यूट करो, अदरवाइज कंटिन्यू करो. तो वो भी चलेगा, लेकिन ठीक है थोड़ा सा मतलब डॉट गेट फंक्शन से और इजी हो जाएगा विदाउट इफ. ओके, तो अब क्या करते हैं, ये डॉट गेट फंक्शन के बाद में बाकी के फंक्शन देखते हैं कौन से हैं. कॉपी को ठीक है, कि सबसे लास्ट में देखेंगे बहुत ही छोटा सा फंक्शन और डॉट गेट किया आइटम्स कीज पॉप ऑप्टम. ये अब हम यूज करेंगे सेट डिफॉल्ट. वेरी इंपॉर्टेंट, सेट डिफॉल्ट वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन. जैसे डॉट गेट है ना वैसे ही सेट डिफॉल्ट है. गेट वैल्यूज लेने के लिए है एंड फंक्शन वैल्यू सेट करने के लिए. बोथ आर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर. बोथ आर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर. सेट डिफॉल्ट फंक्शन करता क्या है, लेट मी टेल यू. अभी लेट्स से मेरे पास एक डिक्शनरी है D1. अब मुझे क्या करना है, मुझे एक ऐसे फैसिलिटी चाहिए कि आई वांट टू इंसर्ट a key and value in a dictionary. I want to set one key and value in the dictionary. I want to set key and value in the dictionary. I want to set key and value in the dictionary. अब मुझे क्या चाहिए, आई वॉन्ट द फैसिलिटी. तो पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि ये जो की है ना ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है आपके डिक्शनरी में, या तो दूसरा पॉसिबल ऐसा हो सकता है कि दैट डज नॉट एग्जिस्ट, दैट इज नॉट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग. नॉट एग्जिस्टिंग ऐसे बोल सकता हूँ, नॉट एग्जिस्टिंग, इट इज ऑलरेडी नॉट एग्जिस्टिंग इन द डिक्शनरी. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे की वैल्यू पेयर इंसर्ट करना है जिसमें मैंने लिखा है लेट्स से मुझे कैपिटल ए जगह पे मुझे इंसर्ट करना 100, तो उस केस में कैपिटल ई तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है की. मुझे इंसर्ट करना है इस केस में कैपिटल डी एंड उस पे वैल्यू इंसर्ट करना है मुझे 500. कैपिटल पे वैल्यू मुझे इंसर्ट करना है 500, कैपिटल एंड उस पे मुझे वैल्यू इंसर्ट करना है 500. तो यहाँ पे देखो डी इज ऑलरेडी नॉट एग्जिस्टिंग. ये जो डी है ना इट इज नॉट एग्जिस्टिंग. तो ये दो सिचुएशन हो सकती है, जो भी मुझे की इंसर्ट करना है उसमें ऐसा हो सकता है कि या की एग्जिस्टिंग है या तो की एग्जिस्टिंग नहीं है. अगर की एग्जिस्टिंग नहीं है तो ये सिचुएशन लाइक ब्लू वाला, तो उस केस में ये जो की वैल्यू पेयर दैट विल बी एडेड. सो ऐड और दिस की वैल्यू पेयर एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं. ये की वैल्यू पेयर इंसर्ट होना चाहिए. उस केस में की वैल्यू पेयर इंसर्ट होना चाहिए क्योंकि की भी अवेलेबल नहीं, ऑब्वियसली वैल्यू भी नहीं. तो अगर की एग्जिस्ट नहीं है तो उसका की वैल्यू पेयर जनरेट होगा. लेकिन अगर वो की वैल्यू पेयर फॉर एग्जांपल मुझे कैपिटल ए पे 100 डालना है, एग्जिस्टिंग है कैपिटल ए, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि डोंट ऐड इट, डोंट ऐड. तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि अरे ये कैपिटल ए ऑलरेडी है लिस्ट में, उसको ऐड मत करो. उल्टा उसको रिटर्न करो, उसको रिटर्न करो. एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है नल, उसको रिटर्न करो नल. मतलब जो यूजर है उसको बताओ कि अरे ये जो आप ए इंसर्ट करना है कैपिटल ए एज अ की वो ऑलरेडी मेरे पास है एंड उसके ऊपर ये वैल्यू है, तो इट रिटर्न्स वैल्यू बेसिकली. तो ये जो है ना एक सेफ फंक्शन है सेट डिफॉल्ट. हम कुछ वैल्यू सेट करना चाहते हैं, अगर वो की वैल्यू पेयर है ही नहीं, अगर वो की वैल्यू पेयर है ही नहीं तो वो ऐड करेगा कोई इशू नहीं. लेकिन अगर वो की है वैल्यू को अपडेट नहीं करेगा, वो वैल्यू को अपडेट मतलब उसको चेंज करेगा, उसको चेंज नहीं करेगा. वो क्या करेगा, वो बोलेगा अरे ये मेरे पास ऑलरेडी आई डोंट वांट टू चेंज इट. उल्टा आप देख लो कि ये मेरे पास ऑलरेडी सेट है, तो
तो यहाँ पे वो नया की वैल्यू पेयर ऐड नहीं करेगा, नया की वैल्यू पेयर ऐड नहीं। इसको एग्जांपल से समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। D1 में लेट मी यूज सेट डिफॉल्ट, मैं सेट डिफॉल्ट करता हूँ कैपिटल बी, एंड मुझे कैपिटल बी पे सेट करना है से 1200। जो भी मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन किया उसके हिसाब से क्या होगा, 120 करेगा। डिक्शनरी में क्या चेंज होगा, क्या डिक्शनरी में क्या चेंज होगा, नो नो। नहीं सर। डिक्शनरी में कुछ भी चेंज नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं, उल्टा ये बताएगा कि अरे बी तो ऑलरेडी है मेरे पास एंड वहां पे 123 लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे लेट्स सी, ये देखो, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज डिक्शनरी, यू कैन सी डिक्शनरी, इट हैज नॉट चेंज एनी डिक्शनरी, उल्टा उसने इसने 123 को रिटर्न किया। ऑन द अदर साइड अगर मैंने किया d1 डॉट सेट डिफॉल्ट, d1 डॉट सेट डिफॉल्ट, d1 डॉट सेट डिफॉल्ट, अगर यहाँ पे इसने किया d1 डॉट सेट डिफॉल्ट, d1 डॉट सेट डिफॉल्ट, यहाँ पे मैं करता हूँ कैपिटल D एंड उसका वैल्यू 100। अब क्या होगा, क्या लगता है आपको? ऐड होगा। अब ऐड करेगा सर। So ऐड यहाँ हो पे गया। वैल्यू पेयर क्रिएट होगा, लेट्स डू दैट। हाँ, उसने जो ऐड किया वही वैल्यू इसने रिटर्न किया यहाँ पे, क्योंकि यही वैल्यू इंसर्ट हुआ है ना D का। तो अब देखो D1 में क्या है, सो इट इज बीन एडेड, इज बीन एडेड, इट इज बीन एडेड। यार और प्रॉपर्ली लिखना है तो आई विल राइट हियर रिटर्न, ये की वैल्यू पेयर ऐड करेगा, रिटर्न करेगा 500, जो भी ऐड किया है वैल्यू भी वो, इट इज गोइंग टू रिटर्न द वैल्यू, गोइंग टू रिटर्न द वैल्यू। ये है सेट डिफॉल्ट। कंफ्यूज नहीं होना है, आपको वैल्यू सेट करना, अगर वो ऑलरेडी की अवेलेबल है तो डोंट सेट, अगर वो की नहीं है ऑलरेडी तभी की वैल्यू पेयर जनरेट करो, तभी की वैल्यू पेयर जनरेट करो। दिस इज व्हाट इट इज गोइंग टू डू। अगर एक ही लाइन में हमने ये दोनों चीज मेंशन किया, सेट डिफॉल्ट बी किया और डी, जैसे अभी डी एडेड है तो डी को एक वैल्यू हमने किया और एक और की ऐड किया ई, नहीं, तो एक साथ एक ही वैल्यू पेयर जाएगा सेट डिफॉल्ट में। ओके, ओके से समझा। एक साथ एक ही की वैल्यू पेयर, वी कांट इंसर्ट मल्टीपल की वैल्यू पेयर, उस केस में आपको अपडेट वगैरह फंक्शन यूज करनी पड़ेगी। तो ये है सेट डिफॉल्ट फंक्शन, ये भी कभी एरर नहीं जनरेट करेगा, भी वैल्यू ऑब्वियसली वैल्यू सेट करने के लिए कोई एरर है नहीं। तो ये जो भी वैल्यू पे मैंने लिखा है ना उसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, जो भी की वैल्यू डिफॉल्ट में डाल रहे, अगर उसका की ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो इट इज नॉट गोइंग टू ऐड दैट, उल्टा ये रिटर्न करेगा उसका वैल्यू। अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नहीं है तो उस केस में वो की वैल्यू पेयर हो जाएगा, जो भी वैल्यू था वही वैल्यू रिटर्न करेगा। सो दिस इज व्हाट योर सेट डिफॉल्ट फंक्शन इज। ये जो सेट डिफॉल्ट फंक्शन है इसको यूज कहाँ करना है, कैसे करना है, इसका हम देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में। सो वी आर गोइंग टू सी प्रॉब्लम सॉल्विंग, वी आर गोइंग टू सी प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स है सेट डिफॉल्ट के रिलेटेड। वो जो प्रॉब्लम्स है मैं आपको इफ यू फाइंड आउट द टाइम तो मैं आपको एक वीडियो भेजता हूँ, उसमें ऑलरेडी देख के आप वो कर लो पहले से ही। सो ऑब्वियसली उस केस में आपको ये एडवांटेज मिलेंगे, आप बार सीख लोगे उसको। सो वीडियो मैं आपको भेज देता हूँ गूगल क्लासरूम पे, वो भी देख के पहले से ही, सो दैट आपको थोड़ा सा और आइडिया आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद वही देखेंगे हम, इट विल बी बेटर फॉर यू, बिकॉज ये थोड़ा सा लोगों को टफ लगता है, आई डोंट नो व्हाई दे फील इट टफ, लेकिन ये लोगों को टफ लगता है इन जनरल, इसलिए मैं आपको और एक फैसिलिटी देता हूँ। तो पहले से ही क्या प्रीवियस बैच का प्रॉब्लम सॉल्विंग का लेक्चर वो देख के हम वो कल ये करेंगे। सो दिस इज अबाउट टुडे गाइस। डिक्शनरी एक फंक्शन बाकी, डिक्शनरी एक फंक्शन बाकी, कौन सा फ्रॉम कीज, बाकी हो गया सारे फ्रॉम कीज फंक्शन। ये जो फ्रॉम फंक्शन है ना ये किसी एग्जिस्टिंग डिक्शनरी का नहीं है, नया डिक्शनरी के डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए, create new dictionary, I want to create new dictionary with keys, I
आई वांट टू क्रिएट न्यू डिक्शनरी विद कीज। ऐसे कुछ तो कीज मुझे चाहिए 10 20 30 40 50। तो ये कीज है। व्हाट आई विल डू, मैं इसको लिखता हूँ कीज इज इक्वल टू लिस्ट डिजाइड्स। ये मुझे कीज में चाहिए, आई वांट टू यूज देम एज कीज। ये कीज चाहिए एज, इन सबका वैल्यू एक ही चाहिए मुझे। वैल्यू सबका वैल्यू मुझे 0 सेट करना है। मतलब 10 की होगा उसका वैल्यू 0, 20 की होगा उसका वैल्यू 0, 30 होगा उसका वैल्यू 0, 50 का 0। तो अगर मुझे ऐसे कुछ करना है, तो ऐसे मुझे करना है, तो आई कैन यूज फ्रॉम कीज फंक्शन। ये जो है ना, डिक्शनरी नाम का एक आपके पास ऑलरेडी कैसे इनबिल्ट ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर हम फ्रॉम कीज यूज कर सकते हैं, फ्रॉम कीज फंक्शन। तो यहाँ पे किसी और डिक्शनरी के ऊपर इसको कॉल कर नहीं सकते, बिकॉज हम की डिक्शनरी ही नया कंप्लीटली डिक्शनरी बना रहे हैं। उसको हम बता सकते हैं कि हमें इस कीज में से की लेने हैं, एंड वैल्यू हमें सेट करना है सबका 0। वैल्यू हमें सेट करना है सबका 0। तो देखिए ये करता है क्या, तो कीज 5 कीज थे, देखो 10 20 30 40 50, इन सबका कीज 0। तो ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0। सर सर कीज वेरिएबल है ना? नहीं, ये जो कीज है ना, ये नेम ऑफ लिस्ट है। इट इज नेम ऑफ लिस्ट ओवर हियर। आई मीन की की जगह अगर हम कुछ और यूज करें तो भी हाँ, चलेगा yes, कोई? it is just the name of list. ओके You can leave it as A. तो completely नया डिक्शनरी बनाने के लिए यूज करते हैं। ही डिक्शनरी तयार झाली, याचं नाव काय डिक्शनरीचं, नेम ऑफ डिक्शनरी? आपण त्याला असाइन नाही केलं. लेट मी कीप इट एज डिफॉल्ट. येस, असाइन नव्हतं केलं एकच आपण. व्हॅल्यू एक व्हॅल्यू, ओके, म्हणजे व्हॅल्यू, हा, दिस व्हॅल्यू झिरो 0, हा, येस येस, इट इज इनिशियलायझेशन ऑफ डिक्शनरी बेसिकली. व्हॅल्यू एकच. कीज तुम्ही किती घ्या, सगळ्यांना एकच जाणार. जो ए आपण दिलेला आहे तो लिस्ट पाहिजे का टपल असली वगैरे कोणताही ट्रेबल, टपल पण चालेल, टपल चालेल, सेट पण चालेल. दॅट मस्ट बी ट्रेबल ऑब्जेक्ट. सर इंडिव्हिज्युअल व्हॅल्यू पण देते. नाही, कॉमन व्हॅल्यू. जस्ट इनिशियलायझेशन ऑफ डिक्शनरी. तो दिस इज अबाउट टुडे गाइस. अगर कुछ इशू है तो प्लीज आस्क, अदरवाइज यू कैन लीव फॉर टुडे. लेकिन कल का वो देखिए आना. यस यू कैन. आई थिंक लास्ट वाले 45 मिनट्स निकला ना लेक्चर के, उससे पहले जो हमने आज डिस्कस किया वही होगा. सिर्फ जो लास्ट के कुछ 30-45 मिनट्स है उसमें प्रॉब्लम होगा, वो देखना. वो मैं शेयर करूंगा रात को गूगल क्लासरूम. ओके सर. मुझे मंडे का लेक्चर चाहिए था, मैंने आपको मैसेज किया था सर, आपने भेजा भी था, वो ना प्राइवेट आ रहा है, वो खुल नहीं रहा है सर। नहीं, आपका है ना ये ईमेल आईडी इस बैच के लिए ऐड नहीं है आपका, इसलिए वो हो रहा है. तो आपका ईमेल आईडी भेज दो मुझे, मैं उसमें ऐड कर देता हूँ. ठीक है